सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर आने के लिए कहा। निर्गमन 24 के 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। कुछ आज्ञाएं, कुछ व्यवस्थाएं परमेश्वर मूसा को देना चाहते हैं और मूसा इज़राइलियों को उन्हीं बातों को सिखाए और समझाए ताकि इज़राइली परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसकी व्यवस्था को माने, ताकि उनका जीवन परमेश्वर में आशीषित हो, सुरक्षित हो। परमेश्वर आज हम सबसे यही चाहते हैं कि हम भी उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रिय, वचन में हम पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार पहाड़ पर यानी सीनै पर्वत पर गया और बादल ने पर्वत को छा लिया और यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और 6 दिन तक बादल उस पर छाया रहा। 6 दिन तक। वचन बताता है कि 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को ये पहली आज्ञा दी, पहली बात, कि मेरे लिए क्या करना है, तुम इज़राइलियों से इस बात को कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। सबसे पहली बात। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी यही बात कहते हैं। उस समय पर इज़राइलियों के लिए ये व्यवस्था थी। आज वचन हमारे पास है, हम इन्हें पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, और जब हम इन पर चलते हैं तो प्रिय, परमेश्वर की ओर से हम आशीषित होते हैं। आखिर परमेश्वर को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो परमेश्वर का है। हम उसे क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके पास आएं तो खाली हाथ ना जाएं, हम भेंट लेकर जाएं, उत्तम से उत्तम वस्तु को लेकर जाएं। उत्तम भाग, पहला फल परमेश्वर का है। ये आज्ञा है, ये व्यवस्था है जो हमें पूरी करनी है। पर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो सच में परमेश्वर की ओर से हम आशीषित होते हैं। परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोल कर देता है हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में सुख और शांति देता है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करते हो। वो चाहता है कि हम उसके भवन में उत्तम से उत्तम भेंट लेकर आएं। जो कुछ भी जब हम पूरे मन से यानी खुशी से, अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, वो ग्रहण करता है। प्रिय, हमें खुशी से परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है। जो कुछ भी हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को देते हैं वो ग्रहण करता है। कभी भी प्रियो, हम कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर हम भेंट लेकर ना, परमेश्वर ऐसी भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं। उसका प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होता है। हमें उसका प्रतिफल तभी मिलेगा जब हम अपनी इच्छा से यानी आनंदित होकर, खुशी होकर परमेश्वर को भेंट लेकर आएं
वचन कह रहा है जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जब हम परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आते हैं, परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करता है, तो सच में हमारा मन बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। हर्ष से हमें देना है। देना लेने से धन्य है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और परमेश्वर उन्हें पूरा भी करते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। हमें कब नहीं मिलता है, कब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, जब हम सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं। हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मांगते हैं, शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, तब हमें प्रिय नहीं मिलता है। हमें परमेश्वर के पास बड़े आनंद पूर्वक, बड़े खुशी के साथ आना है प्रियो। हमें इस बात पर विचार अवश्य करना है कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। मांगते तो बहुत कुछ हैं, पाते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन हम परमेश्वर को क्या देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाएं। सब कुछ तो प्रियो परमेश्वर का है। यदि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, उसकी दया हमारे ऊपर नहीं होगी, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये कहते हैं मैंने किया, ये सब मैंने किया है, अगर मैं नहीं होता, मैं नहीं होती, मैं नहीं करता तो ये काम नहीं होता। नहीं प्रियो, परमेश्वर हमारा स्वर्ग से दृष्टि करता है, हमारे विचारों को वो जानता है। परमेश्वर सब कुछ सुनता है। वो हमारे हर एक विचार, हम कुछ बोलें या ना बोलें, वो जानता है। तो क्यों ना प्रियो हमारे मन के विचार शुद्ध हों। वचन कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, हमारी अभिलाषा हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। हमारे अंदर यदि अच्छे विचार होंगे, यदि अच्छी सोच होगी, उसका प्रतिफल अवश्य परमेश्वर हमें देंगे। तो हम जो कुछ भी करें वो खुशी से करें, आनंदपूर्वक करें, अपनी इच्छा से। परमेश्वर का वचन कह रहा है जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। प्रिय, जब हम परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आते हैं तो वो हमारे मन को पढ़ता है कि हम किस इच्छा से उसके पास लेकर आए हैं। परमेश्वर के निकट हमें नम्रता और दीनता के साथ आना है, आदर भक्ति के साथ आना है। आदर सम्मान हमें परमेश्वर को देना है प्रियो। जब हम परमेश्वर को आदर और सम्मान देंगे, परमेश्वर को हम उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाएंगे, तो वो भी स्वर्ग से हमें उत्तम से उत्तम आशीष को उंडेल कर देगा। विश्वास के साथ आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, खुशी के साथ अपनी भेंट परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। अवश्य ही परमेश्वर की ओर से आप आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका जो कार्य का क्षेत्र है वो आशीषित होगा। अपरंपार आशीषों की वर्षा आप पर होगी, क्योंकि वचन कहता है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। परमेश्वर आशीष दे चुके हैं। अब इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्थाएं दी। इजरायलियों के लिए परमेश्वर चाहते थे कि मूसा उनको ये सिखाए, समझाए कि उन्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए किस प्रकार से भेंट लेकर आना है, किस प्रकार से परमेश्वर के पास आना है, किस प्रकार से धन्यवाद देना है, किस प्रकार से घर परिवार के लिए देख रेख करनी है, किस प्रकार से कार्य के क्षेत्र में जाना है। सारी व्यवस्थाएं हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं
परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मूसा को कि वो इजरायलियों को भली भांति सिखाए और समझाए। आज ये वचन हमारे पास हैं प्रियो। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे, हमसे, तमाम मसीहों से, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उससे डर और भय में होकर चलते हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें समझना है। प्रियो, वचन को हमें हल्के में नहीं लेना है। आज वचन हम पढ़कर भूल जाते हैं, इधर हमने पढ़ा उधर हम भूल गए। नहीं प्रियो, हर एक वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर हमें लिख लेना है, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े वचन के द्वारा हमारी सहायता हो। परमेश्वर वचन के द्वारा हमारी सहायता करेंगे, हर एक शत्रु के निशाने से हमको बचाएंगे। कब प्रियो? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाएं, हम खुशी के साथ भेंट लेकर जाएं। हमारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा है, बहुत है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो अपनी इच्छा से देना चाहें, अपनी इच्छा से। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और हमेशा यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान दयालु परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, खास तौर से जवान बच्चे, परमेश्वर पिता तेरी ओर से आशीषित हों खुदाबंद। उनको अपने लहू की सुरक्षा दे प्रभु। इस संसार में रहते हुए कभी भी प्यारे परमेश्वर वो भटके नहीं पिता। हालेलुया। वचन के अनुसार जवान अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखे। मेरे परमेश्वर, उन तमाम जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए हर एक रास्ते को खोल कर दें पिता। जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर प्रभु, आप उनको आकाश के झरोके उनके ऊपर खोल कर दे दें परमेश्वर। उनके परिवार में सुख और शांति दें, उनके जीवनों में शांति और आनंद को लेकर आएं पिता। अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, हम जब भी आपके भवन में जाएं, परमेश्वर खुशी से अपनी भेंट को लेकर जाएं, अपने हृदय से परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम निरंतर धन्यवाद देते रहें, प्रार्थना करते रहें और उत्तम से उत्तम भेंट लेकर परमेश्वर हम आपके भवन में आएं खुदावन, क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु जी आप हर्ष देने वालों से आनंदित होते हैं पिता। आप हमारी भेंट को ग्रहण कीजिए। हम जो कुछ भी आपके भवन में लेकर आते हैं पिता, उन्हें ग्रहण कीजिए और आपकी ओर से परमेश्वर हमारे भाई बहनों के परिवार में, उनके कार्य के क्षेत्र में आशीष और बरकत हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।